हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। इसमें मैं आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज तीनों का इंट्रोडक्शन दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रेज और क्लोज इनमें क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। मतलब कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें कोई सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देती, ठीक है, जिसका पूरा मतलब नहीं निकलता। जबकि क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस देता है। हम एक क्लॉज को एक छोटा वाक्य भी बोल सकते हैं, स्मॉल सेंटेंस भी, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। तो देखिए, फ्रेज जो होता है ये आपको पूरा सेंस नहीं देगा। जैसे शी हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, तो इसमें जो एक चेन ऑफ गोल्ड है ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, ये फ्रेज कहलाएगा। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे एमएचएम फ्रेज एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे, मतलब फ्रेज के अंदर हम इनको एनालिसिस करेंगे। इसमें से एम का मतलब होता है प्री मॉडिफायर। हर फ्रेज के अंदर एक हेडवर्ड आएगा, उस हेडवर्ड को जो पहले मॉडिफाई करेगा वो प्री मॉडिफायर, और जो बाद में मॉडिफाई करेगा, जो बाद में उसकी क्वालिटी बताएगा, उसको पोस्ट मॉडिफायर बोला जाएगा। और कहीं कहीं उसको क्वालिफायर भी बोला जाता है बाद वाले के लिए। आगे देखते हैं मॉडिफायर या क्वालिफायर्स होते क्या है, जो हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हेडवर्ड के बारे में। दोनों ही मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर बताते हेडवर्ड के बारे में ही है। ये नाउन के पहले भी आ सकता है या फिर नाउन के बाद में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले जो आता है जिसको मॉडिफायर बोला जाता है या प्री मॉडिफायर बोला जाते हैं, जैसे शर्ट नाउन है, नाउन से पहले आया है अ वाइट शर्ट, तो शर्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है वो अ वाइट ने दी है। ऐसे ही अ टेनिस बॉल, अ स्मॉल विलेज, अ यंग बॉय, लाइक दिस। इसी तरह से जो क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर मीन्स पोस्ट मॉडिफायर जिनको बोला जाता है, ये नाउन के बाद में आते हैं। जैसे द गर्ल हु केम हियर, द बॉय इन ब्लू शर्ट, ठीक है। हर डिज़ायर, ये नाउन है टू विन, द रूम अपस्टेयर्स, तो ये सब इनके मॉडिफायर्स होते हैं। अब हम चलेंगे कि आगे देखते हैं। मॉडिफायर जो है पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, बिफोर और आफ्टर, कहीं भी। हेडवर्ड जो होता है वो एक कंपलसरी एलिमेंट होता है हर सेंटेंस का, हर फ्रेज का। और मॉडिफायर जो होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। प्री मॉडिफायर्स में क्या क्या आ सकता है, मतलब हेडवर्ड से नाउन, हेडवर्ड हमारा हमेशा नाउन होगा। नाउन से पहले क्या आ सकता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नाउन से पहले जो मॉडिफायर आते हैं या मॉडिफायर के रूप में जो फ्रेज में यूज़ हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होंगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट, जैसे सम, एनी, ठीक है, या फिर 1 2 3, इस टाइप से। डेफिनेट में जो 1 2 3 न्यूमरल्स आते हैं, इनडेफिनेट में जो सम, एनी, ऑल, ये सब आते हैं, ये सब। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकते हैं, जैसे वेरी है, इस तरह से। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे सम गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, सम गर्ल्स में हमारा गर्ल्स है ये हेडवर्ड है, ठीक है, हेडवर्ड है। और इसके जस्ट पहले इसको किसने मॉडिफाई किया है, सम, कुछ गर्ल्स है। और ये फ्रेज कैसी है, ये फ्रेज नाउन फ्रेज है। इसके जस्ट बाद वर्ब आ गया ना, तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रही है। और इस नाउन फ्रेज में ये तो हेडवर्ड है, नाउन फ्रेज में गर्ल तो हेडवर्ड है और सम उसको मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही अ गुड बॉय में अ गुड तो मॉडिफायर है, और किसका मॉडिफायर है, बॉय का। ऐसे ही द 4 कैट्स इन द गार्डन, कैट्स हमारा हेडवर्ड है, द 4 उसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस हेडवर्ड है, और द इसको द आर्टिकल के रूप में इसको मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेज एनालिसिस देखते हैं। नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज वो होती है जो नाउन का काम करे, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि नाउन तो एक वर्ड को बोला जाता है, एक ही कोई वर्ड आता है। जबकि नाउन फ्रेज किसको बोला जाता है कि नाउन के पहले भी कुछ हो या फिर नाउन के बाद में भी कुछ हो, वो एक वर्ड ना रहकर कई वर्ड्स के रूप में नाउन का काम करे, उसको फ्रेज बोला जाता है। जैसे इसमें ये नाउन फ्रेज किस किस का काम कर सकती है, जो नाउन करता है। जैसे एक सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, ये भी आ सकती है ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोज के रूप में, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो इस तरह से ये जो हेड होता है ये नाउन होता है, और ये मेन पार्ट इस सेंटेंस का, हर फ्रेज का माना जाता है। आगे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, डिटरमाइनर्स, फ्रेजेस,
डिटरमाइनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब या फिर डिटरमाइनर्स प्लस नाउन, ये सब इसमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। अ गुड डॉक्टर, डॉक्टर हेडवर्ड है, गुड एडजेक्टिव है, ए डिटरमाइनर है। तो अब ए गुड डॉक्टर तीनों मिलकर नाउन फ्रेज बनाते हैं, क्योंकि हेडवर्ड तो नाउन है इसलिए ये नाउन फ्रेज कहलाएगा और डॉक्टर को ही मॉडिफाई किया है, ये हमारा मॉडिफायर हो गया। उसी तरह से दिस कैट, कैट तो नाउन है लेकिन दिस एड हो गया तो ये नाउन फ्रेज बन गई पूरी, और नाउन फ्रेज में भी ये एम है और ये एच है। ऐसे ही हिज बुक नाउन फ्रेज है, इसमें बुक एच है, हेडवर्ड है और हिज उसका मॉडिफायर है। आगे टू काइंड्स ऑफ नाउन फ्रेज होती है, बेसिक और कॉम्प्लेक्स। बेसिक में जैसे इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं, प्रोनाउंस, न्यूमरल्स, नाउन प्लस आर्टिकल्स लाइक दिस। कॉम्प्लेक्स में यूज़ होते हैं जिसमें थोड़े बड़े जिसमें आ जाते हैं सेंटेंस वर्ड्स, जैसे एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये सब मॉडिफाई के रूप में काम आते हैं। जैसे द हैंडसम, थोड़ा बड़ा हो गया ना, द ब्यूटीफुल वुमेन, लाइक दिस। आगे देखो एग्जाम्पल देखते हैं नाउन फ्रेज के। अर्ली टू बेड इज़ ए गुड हैबिट, क्या है गुड हैबिट? जो वट का आंसर दे, नाउन किसका आंसर देता है? वट का। गुड हैबिट क्या है? अर्ली टू बेड। द गर्ल इन ब्लू इज़ माई फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड? नाउन क्या है जो हु का आंसर दे, तो कौन सी गर्ल आपकी फ्रेंड है? द गर्ल इन ब्लू। ओके, और ये नाउन फ्रेज है, और ये द गर्ल इन ब्लू जो नाउन फ्रेज है, इसमें द गर्ल तो हेडवर्ड है, इसका ये एम है और फिर इन ब्लू एम है वापस से, है ना। इस ये एम एच एम इस फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज में निकलता है। डिड यू एंजॉय, क्या एंजॉय किया? व्हाट का आंसर दे रहा है? रीडिंग द बुक, ये नाउन फ्रेज है। शी, नाउन फ्रेज में भी, है ना, ये नाउन फ्रेज निकल गया। उसके बाद शी होप्स, क्या होप किया? टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो ये नाउन फ्रेज, सबसे पहले हमें फ्रेज पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या है। अब जैसे ये है, दीज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रेंच गर्ल्स, दीज थ्री एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रेंच गर्ल्स आर फ्रेंड्स। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें आर फ्रेंड्स, इनके आर वर्ब है, इसके जस्ट पहले वाला पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज देखिए किस किस चीज़ से बना है। सबसे पहले तो इसका हेडवर्ड ढूंढेंगे। हेडवर्ड मीन्स जो नाउन है वो तो गर्ल्स है, लेकिन उसको कितनी चीज़ों ने मॉडिफाई किया है? दीज, डिटरमाइनर्स, नंबर्स, एडवर्ब, देन एडजेक्टिव्स, ठीक है, और फ्रेंच भी अगेन एडजेक्टिव नाउन के रूप में। तो ये सब मिलकर इसका क्या बना? एम बना, मॉडिफायर बना, और फिर हेडवर्ड आया। ठीक है, इस नाउन फ्रेज का ये इतना बड़ा इसका एम बना है। आगे चलिए, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? जो एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव जो काम करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का, वो काम हमारा एडजेक्टिव फ्रेज भी वो काम करता है। ठीक है, अब इसके मॉडिफायर्स क्या? एडजेक्टिव के भी मॉडिफायर हो सकते हैं। देखिए, एडजेक्टिव तो एक वर्ड होता है। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में समझेंगे। एडजेक्टिव तो एक वर्ड होता है, सिंगल वर्ड। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? उस वर्ड को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर कहना, उस वर्ड के मॉडिफायर लगा देना। ये सब इसके मॉडिफायर हो सकते हैं, वेरी, रादर, टू, क्वाइट, फेयरली। ठीक है, ये जैसे एडजेक्टिव के पहले आके एडजेक्टिव फ्रेज बना देते हैं। जैसे द लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट इसमें एडजेक्टिव है, लेकिन यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, है ना, इतना लंबा दिन, तो ये थोड़ा लंबा जो बन गया ना, बात तो वो बता तो विशेषता ही रहा है, विशेषण का काम कर रहा है एडजेक्टिव का, लेकिन एक वर्ड ना बताकर वो 3 वर्ड्स में बता रहा है, ये फ्रेज बन गई। अ गोल्डन रिंग, ये तो सिंपल एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड में सब एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। और एडजेक्टिव फ्रेज में भी मेड ऑफ तो क्या हो गया इसका एम, और गोल्ड हो गया एच। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लू आइड गर्ल, a girl with blue eyes, a deserted town, a town without any inhabitants, like this। आगे देखते हैं, एडवर्ब फ्रेज वही होती है जो काम एडवर्ब करता है वो एडवर्ब फ्रेज करती है। जैसे एडवर्ब क्या क्या करता है? एडवर्ब बताता है वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता, है ना, क्रिया विशेषण जिसको बोला जाए, इन तीनों के मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब फ्रेज भी इन तीनों को ही मॉडिफाई करेगी। ठीक है, ये आंसर देता है हाउ, व्हेन, वेयर, जो कि एडवर्ब काम करता है। कैसे किया? मैनर बताता है। कब किया? समय बताता है। वेयर, प्लेस बताता है। तो ये इस तरह से काम करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई काम ब्रेवली किया, कैसे किया? ब्रेवली, ये तो एडवर्ब हो गया, लेकिन फ्रेज कब बनेगी? इन ए ब्रेव मैनर, पूरा बता दिया ना। ब्यूटीफुली, इन अ ब्यूटीफुल वे, ये फ्रेज बनती है।
अवे, टू अनदर प्लेस, अब्रॉड, टू फॉरेन कंट्री तो फ्रेज होगी, अगर एक वर्ड लिखेंगे अब्रॉड तो ये एडवर्ब है। रिसेंटली, जस्ट नाउ फ्रेज है। स्विफ्टली, इन अ स्विफ्ट मैनर इसकी फ्रेज है। जैसे इन द रूम, ऑन सैटरडे, इन ए लाउड वॉइस, जो भी चीज़ मैनर, प्लेस और टाइम बता रही है वो एडवर्ब फ्रेज है। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर शी तो हेडवर्ड है, ये है लेकिन ये कैसी है, ठीक है, उसको उसके बारे में पूछ रहे ना। टू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडवर्ब, इसको मॉडिफाई कर, सॉरी इंटेलिजेंट एजेक्टिव, एजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है, और ये इसका हेडवर्ड का एम बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गई। ही फैल टू द ग्राउंड, वो कहाँ गिरा, जगह बता रहा है, टू द ग्राउंड, तो एजेक्टिव फ्रेज बन गया। ठीक है, आई होप आपको फ्रेज समझ आएगा। नेक्स्ट होती है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज ऐसी फ्रेज होती है जिसमें हेडवर्ड नहीं होता है, सिर्फ यही फ्रेज ऐसी होती है जिसमें हेडवर्ड नहीं होता। जैसे शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इज़ और प्लेइंग, शी, जैसे राम इज़ डॉक्टर, एक सेंटेंस है, राम इज़ अ डॉक्टर, इसमें एक ही वर्ड, एक ही वर्ब है, इज़, ठीक है, एक ही वर्ब होती है तब तो वो वर्ब है, लेकिन यहाँ दो वर्ब है, इज़ भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, तो ये वर्ब फ्रेज का काम करेगी, ये वर्ब फ्रेज होती है, इसमें हेडवर्ड नहीं होता, तो इसमें हमारा MHM का कॉन्सेप्ट कोई वो नहीं है। अब जैसे मदर इज़ कुकिंग फूड, तो इज़ कुकिंग इसमें वर्ब फ्रेज है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब पहले तो हम फ्रेज पहचानेंगे, जैसे बियॉन्ड ए डाउट शी इज़ ऑनेस्ट, ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद शी स्पीक्स लाइक ए बॉर्न ऑरेटर, हाउ शी स्पीक्स, हाउ का उत्तर देता है, मैनर पूछ रहा है, मैनर का उत्तर देने वाला एडवर्ब फ्रेज। नोबडी लाइक्स ए पर्सन विथ अ बैड टेम्पर, कैसे पर्सन को लाइक नहीं किया जाता, कैसे मतलब कैसे पूछ रहे ना, पर्सन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव होगा। शी लिव्ड, कहाँ रहती है, जगह बताओ, इन द मिडिल ऑफ द सिटी। देन शी कीप्स द मनी, कहाँ रखती है, अंडर लॉक एंड की, तो ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। आगे देखिए हम MHM को निकालेंगे। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, ठीक है, माई फादर, इसमें देखिए माई फादर है, माई फादर इसकी फ्रेज है, माई फादर में से हेडवर्ड है एच और एम है माई, माई है क्योंकि इसका जो माई है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है फादर को। उसके बाद एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल, एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें हेडवर्ड क्या होगा, गर्ल इसका नाउन है, ये हेडवर्ड होगा, और इसको जो क्वालिफाई कर रहा है, जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, एजेक्टिव, क्योंकि गर्ल की विशेषता बता रहा है ये, इसलिए ये एजेक्टिव फ्रेज है, ये इसकी यहाँ पर हेडवर्ड का एम कौन बना है, एजेक्टिव फ्रेज बना है, ये MH है। उसके बाद द विंडो ऑफ द रूम, विंडो कौन सी विंडो, ऑफ द रूम, विंडो इसका हेडवर्ड है, ठीक है, और इसको मॉडिफाई MH और M, ऑफ द रूम क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन आया है ऑफ, ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगी और इसको एडवर्बियल फ्रेज भी बोला जाएगा, क्योंकि जगह बता, किसकी विंडो है ना, किसकी विंडो पूछ रहा है। देन द सन ऑफ द सिटी मजिस्ट्रेट, सन हेडवर्ड है, सन, सन किसका बेटा, ऑफ द सिटी मजिस्ट्रेट, तो द इसका प्री मॉडिफाइड डिटर्मिनर के रूप में हो गया, और फिर बाकी का इसका ये पोस्ट मॉडिफायर हो गया। द पेन विच आई ब्रॉट लास्ट मंथ, ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे हेडवर्ड है उसको रिलेटिव क्लॉज से भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या फ्रेज के बारे में पढ़े थे अभी। आगे देखिए द 4 टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, द 4 इसका 4 टाइगर्स, टाइगर्स में सॉरी टाइगर्स, टाइगर्स इसका हेडवर्ड है, ये थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है, टाइगर्स हेडवर्ड होगा, टाइगर्स, और इसको मॉडिफाई किया है द 4 ने, द 4 है ना, द तो डिटर्मिनर हो गया, 4 न्यूमरल हो गया, और ये दोनों मिलकर M बन गया इसका, डिटर्मिनर और न्यूमरल बन के, और ये हेडवर्ड टाइगर है, और फिर बाद वाला भी M है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में। ऐसे ही अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट हेडवर्ड है, लेकिन कैसा स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, अ गुड, ये M बना है इसका। उसके बाद द गर्ल क्राइंग फॉर हेल्प, द गर्ल, गर्ल इज़ द हेडवर्ड एंड मीन इसको डिटरमाइनर है इसका M, और क्राइंग फॉर द हेल्प अनादर, ठीक है, ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का यूज़ मीन्स यहाँ पर फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दिया बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के, तो इसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। ऑल द गर्ल्स आर गुड, गर्ल्स, गर्ल्स हेडवर्ड है, ऑल द गर्ल्स, ये इसको मॉडिफायर है, आर गुड। देन
ऑल द गर्ल्स है इसकी फ्रेज है ना। उसके बाद अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सक्सीड्स, देन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सक्सीड, स्टूडेंट हेडवर्ड है और अ हार्ड वर्किंग इसका मॉडिफायर है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।